स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे यूएसबी हाई स्पीड में जो तांडव हो रहा है 2026 में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही ज़्यादा यूएसबी स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना सारा स्टैंडर्ड आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ये एक समस्या बन जाता है। और रहा बात, ये समस्या उतना बुरा नहीं था क्योंकि मतलब आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि वो सब स्पीड बता रहा है कि आपका शुरू हुआ था 5 से, फिर 10 हो गया, 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 40 हो गया। तो दिक्कत ये हुआ कि यूएसबी का एक फोरम है, जैसे हर टेक्नोलॉजी का एक फोरम होता है। रैम के लिए अलग से है, जेडैक करके समझ लीजिए है, फिर आपका ये एसडी कार्ड के लिए तो एसडी कार्ड एसोसिएशन है। यूएसबी के लिए यूएसबी इम्प्लीमेंटर्स फोरम है, मतलब कि यहाँ पे सब लोग मिल बांट के काम करते हैं। तो वो लोग थोड़ा हाई हो गए थे, कुछ ज़्यादा हाई हो गए थे, और यहाँ पे ये काम किए कि नेमिंग स्टैंडर्ड का ऊटपटांग था ही, इंजीनियरिंग नेमिंग स्टैंडर्ड था, जबकि नेमिंग स्टैंडर्ड का मेन काम वही होता है कि आम पब्लिक को समझ में आए। नहीं नहीं, इंजीनियरिंग डाल दो उसमें, लाइक सर वो उसके लिए आपको नहीं बनाया गया है। तो रहा बात की वहां तक ठीक है, आपने एक बार नाम ऊटपटांग डाल दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो रीनेम ओल्ड स्टैंडर्ड को करने लगे, यानी कि प्रोडक्ट बन गया, पैक हो गया, सेल हो गया, सालों हो गया, फिर बोल रहे नहीं 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 उसका नाम हम बदल देते हैं। सर किसका? नया चीज का? नहीं नहीं, जो आप पहले बेच चुके हो। और ऐसा ये 2 बार फूक के किए हैं। मतलब आपका जो ओरिजिनल नाम था यूएसबी 3.0, ठीक है, बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको रीनेम कर दिए 3.1 जेन 1, फिर उसी को रीनेम किए यूएसबी 3.2 जेन 1। एक ही चीज को इतना बार रीनेम किया गया है, मतलब कि, और बाय द वे इससे कोई सेंस ही नहीं बनता कि जब यूएसबी 2 और 3 के बीच में जंप बहुत बड़ा था। आप कहाँ मतलब 40-50 एमबीपीएस के अंदर ही आपको रुक रहे थे, उसको 5 to 600 एमबीपीएस कर दिया गया। तो वो बहुत बड़ा जंप था, मतलब एकदम क्वांटम लीप टाइप था। तो वहाँ से ये करके क्या बोलते हैं, उतना बड़ा जंप को आप 3.0 कर दिए, ठीक है, 2 से 3 कर दिए, ठीक है, उसके बाद डबल कर दिए, मतलब 5 को 10 कर दिए, उसको 0.1 कहने लगे, 3.1। अब लाइक 0.1 क्यों है, उसको सीधे 4 बोलिए। मतलब आप जितनी बड़ा 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 जंप कर रहे हैं उसको बड़ा बड़ा नंबर दीजिए कि हाँ भाई बड़ा जंप है, डबल हो गया, ठीक है, इसको अब हम 4 कहेंगे, इसको हम 5 कहेंगे, तो सारा लोग आम पब्लिक को आराम से याद हो जाता है। लेकिन नहीं, नौटंकी। मतलब शुरू शुरू में नाम थोड़ा तो सेंस था कि मतलब यूएसबी 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, फिर यहाँ पे छिड़खानी करने लगे 3.1 जेन 1, 3.2 जेन 1। तो ये बहुत ज़्यादा तांडव हो गया, और यहाँ पे आपको 2 बड़ा-बड़ा नंबर मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ 5 जीबीपीएस, और मैं आपको बोल सकता हूँ समझ लीजिए 625 एमबीपीएस, दोनों सेम है। कैसे? ये आप समझिए, जब भी इंटरफ़ेस का बात करें, चाहे वो ईथरनेट हो और फाइबर ऑप्टिक हो या यूएसबी हो, हम लोग बिट रेट में बात करते हैं, आपका कितना बिट जा रहा है, ऑन ऑफ कितना जा रहा है। लेकिन जो मेज़रमेंट होता है कंप्यूटर सब में और फाइल में कि इतना मेरा फाइल है, वो होता है बाइट्स में, कैपिटल बी में। यानी कि छोटा बी अगर आपको लिखा हुआ मिल जा रहा है तो वो जनरली आपका बिट बता रहा है, उसको आप जो भी नंबर है डिवाइड बाय 8 कीजिए, वो आपको बाइट्स बताएगा, वो आपको बताएगा फाइल एक्चुअली कितना स्पीड से ट्रांसफर होगा। तो वही करते हैं। तो यूएसबी 3 को जो नॉर्मल है उसका मतलब होता है 5 जीबीपीएस, उसका ट्रांसलेशन होता है 625 एमबीपीएस, यानी कि आप वीडियो फाइल इधर से उधर कर रहे हैं, 625 एमबीपीएस से ऊपर वो नहीं जाएगा। चौंकने वाली बात, अरे मैंने 5 जीबीपीएस लिया है तो ये 5 क्यों नहीं दिखा रहा है? वो दिखा रहा है, वो बस बिट और बाइट वाला अंतर है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बड़ा नंबर है अगर कुछ, जैसे कि 5 जीबीपीएस है, 10 जीबीपीएस है, 20 है, 40 है, वो बिट्स पर सेकंड है, बाइट्स नहीं है। बाइट्स में आपको स्पीड जानना होगा, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो वही समझ लीजिए कि यहाँ पे समझिए कि यहाँ तक नाम बहुत फचांग वाला हो गया, बहुत सारा ऑप्शन आ गया, और सबसे बड़ा ये दिक्कत होता है कि आपका लिंक स्पीड जो है, मतलब कि आपको एक्चुअल क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि चेन में, पूरा चेन में स्टार्ट टू फिनिश सबसे स्लो क्या है। और आजकल बाय द वे ये समझना बहुत जरूरी है कि आजकल इतना हाई स्पीड की बात हो रही है कि अगर आपका प्रोसेसर बहुत पुराना है, जैसे मान लिया आप पुराना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो 10-15 साल पुराना, वो बोल जाएगा, वो उसको अगर 40 जीबीपीएस का सारा चीज़ दे दीजिए, एसएसडी डाल दीजिए, मतलब ये पीसीआई कार्ड डाल दीजिए, वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बोल जाएगा सर इतना स्पीड के लिए हम बने नहीं है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपका सबसे स्लोएस्ट कंपोनेंट है वो स्पीड को लिमिट करता है। जैसे कि जब ये सब यूएसबी 3 आया था, बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब लगभग 10 साल के आसपास का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम इस तरह के मैकेनिकल हार्ड ड्राइव आते थे 2.4, ये 3 आ गया। तो सब लोग शिकायत बहुत करते थे कि सर ये तो हम खरीद लिए बल्ले बल्ले, लेकिन ये आपका
कहने को आप कह रहे हो USB 3.0, उस टाइम मार्केटिंग में सब लोग बहुत चीप मार्केटिंग करते थे, तो उसमें दिखा देते कि ये 600 Mbps और वही 5 Gbps, और जब भी ट्रांसफर करते थे बहुत हुआ तो 250 250, और रेड अरे में भी ट्रांसफर कर, जैसे मान लिया आपका हो सकता है ना कि इंटरनल हार्ड ड्राइव स्लो हो, आप रेड अरे में कर रहे हैं तो भी उतना ही जा रहा है। बात ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो स्पिनिंग डिस्क है उसका स्पीड उतना ही रहता है, और ये समझना बहुत जरूरी है, जितना भी आपका मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है घूम फिर के सब 250 के ऊपर ही थोड़ा आगे पीछे जा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कहने को आप डाल दीजिए इसमें USB 40 Gbps, वो 40 Gbps दे थोड़े सकता है, वो 5 में भी नहीं पूरा कर सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका स्लो डेटा पॉइंट ही स्लो था, तो आगे का स्पीड का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हमेशा समझना होगा। पूरा चेन देखिए, उस चेन में सबसे कमजोर कड़ी क्या है, वो कड़ी आपका स्पीड लिमिट करता है। तो अब बात करते हैं अच्छा चांसेस है, आप लैपटॉप अगर हाल फिलहाल में लिए हैं, मदरबोर्ड हाल फिलहाल में लिए हैं, हाल फिलहाल मतलब कि 5-6 साल के आसपास का बात कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों जनरली होना चाहिए आपके सिस्टम में, जिसे कहते हैं 5 Gbps। 5 Gbps क्या है, वो यही USB 3.0 है, क्योंकि अब USB इम्प्लीमेंटर्स फोरम थोड़ा बुद्धि आ गया। अब उनका ये कि केबल उबल में हम नौटंकी नहीं करें, शांति से लिख देंगे 10 Gbps है, 20 है, फिर मतलब नंबर वो जो ऊटपटांग नाम है वो हम बोलेंगे ही नहीं, सीधा उस पर सिंबल रहेगा 10, 20, 40 या 5B। तो 5 Gbps हो गया वही USB 3.0। आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, ये 99% केसेस में सबके पास रहेगा। बोल मेरा सबसे पुराना कंप्यूटर में भी था, तो वो आपका 3.0 होता है, और उसका स्पीड आप ऐसा समझिए SATA 3 जितना ही स्पीड है। तो ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव से यानी कि स्पिनिंग डिस्क से फास्ट होता है, लेकिन इसमें आप सोचेंगे कि हम NVMe SSD लगा देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव के लिए वो बल्ले बल्ले है, लेकिन SSD उससे ऊपर चलता है। और ये आपका जो भी इसके प्लग्स आते थे उसमें ब्लू कलर का आता था, कलर भी उस टाइम में सही था। बाद में ये लोग इतना लूज मोशन किए, ना तो कलर का कोई मतलब है, ना लोगो का कोई मतलब है, ना नेमिंग का कोई मतलब है, सब लूज पुच कर दिया। तो आपको दो ठो इस तरह का मिलेगा, ऐसा ब्लू कलर वाला का मतलब होता था 3.0, और एक ठो ये फैट मैक्रो भी आता था, मतलब हार्ड डिस्क सब में आपको फैट मैक्रो भी आया है। एक तो ऊटपटांग वाला भी पोर्ट आया था, लेकिन वो मैंने कहीं देखा नहीं, कहीं नहीं देखा, मतलब अनाउंस किया गया लेकिन कहीं कोई डिवाइसेस का यूज नहीं किया। ये हम दोनों देखें इसलिए आपको दिखा रहे हैं। आपका ये नॉर्मल टाइप ए और माइक्रो ऐसा बनाया गया था कि वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल था 2.0 से। चौड़ा वाला लगाइए तो 3.0 मिलेगा, पतला वाला लगाइए तो 2.0 मिलेगा। तो ऐसे करके किया गया था। और यहाँ पे समझिए कि पिन बढ़ा दिया गया, 2.0 से 3.0 में आए तो 5 एक्स्ट्रा पिन डाल दिया गया, और इसमें से आपका जो एक्स्ट्रा पिन डाले था उसी पे हाई स्पीड डेटा चल रहा था। ये ऐसा जानबूझ के किया गया था ताकि जो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है वो कभी ब्रेक ना हो, मतलब उसमें छेड़खानी हो ही नहीं। मतलब आपका USB 3 हैंडशेक फेल भी हो जाए, USB 2 पे वो आराम से काम करेगा। आप USB 3 डिवाइस है, मदरबोर्ड USB 3 है, आपका डिवाइस USB 3 है, लेकिन केबल 2.0 है तो भी वो काम करेगा। ये ऐसा जानबूझ के बनाया गया था कि किसी भी हालत में पीछे जाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, और थैंकफुली आगे भी जाने में दिक्कत नहीं हुआ। यानी कि ये 5 Gbps से ये वाला सिस्टम शुरू हुआ, यानी कि नया कंडक्टर, केबल, पोर्ट ये सब बनाया गया, और ये आपका 10 Gbps तक में भी चला गया। लेंगे अच्छा सेम तार है तो आप बढ़ा कैसे दिए स्पीड, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, और इनकोडिंग स्टैंडर्ड को बदल दिया गया। जैसे वो डेटा इनकोड कर रहे थे वो चेंज कर दिए, और कितना फ्रीक्वेंसी था वो बढ़ा दिए, तब जाके आपका आराम से सेम केबल जो है आपका 10 Gbps देता है। यानी कि अगर आप कोई भी ब्रांडेड लेते हैं, जैसे हम इसका लिए हुए थे, आपका क्या बोलते हैं, डिवॉल्ट का नाम क्या नाम है, अरे वो जो बैटरी वाली कंपनी, हमें दिमाग से उतर जा रहा है, ड्यूरासेल, हाँ ड्यूरासेल का USB-C केबल लिए थे। तो वो बॉक्स पे रेट उन्होंने 5 Gbps के लिए किया है। हम उसको लिए, उसको इससे ये NVMe SSD इनक्लोजर से टेस्ट किए, 10 Gbps वाला आराम से चल रहा था। क्यों हो पा रहा था? कंडक्टर नहीं बदला गया था। सिर्फ अगर कॉपर जो अंदर है उसमें रेजिस्टेंस ठीक ठाक है तो 5 वाला केबल आपका 10 संभाल लेगा। हाँ, बहुत लंबा में मत एक्सपेक्ट कीजिए, लंबा जैसे करेंगे खत्म हो जाएगा। छोटे में आपको दिक्कत नहीं है, मतलब कि 1 फुट का तो कोई सोचना ही नहीं है, और 1 मीटर 2 मीटर का अगर बात करें तब आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो वहीं समझिए कि हम लोग 5 Gbps और 10 Gbps ऑलमोस्ट सब डिवाइस में मिलेगा। हाल फिलहाल में अगर आप आने वाले पिछले 5 साल में खरीदें, यानी 2020 के आसपास में खरीदे हैं, और आपको 10 के लिए स्पेशल केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली। मतलब अगर आपका 5 Gbps वाला है तो वो 10 को संभाल लेना चाहिए, ये जनरली होता है। और हाँ, USB-C इसमें ऑप्शनल होने लगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि USB-A केबल में, यानी कि ये वाले में भी आपको 10 Gbps मिल सकता है। मेरे मदरबोर्ड में आधा से ज़्यादा 10 ऐसा ही दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हम बात-बात के लिए वो छोटा वाला USB-C इस्तेमाल करें। अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ कि इसको कनेक्ट करना है, हमको USB-C to C नहीं चाहिए, हम A to C का भी केबल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काम करेगा।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी, मैंडेटरी नहीं है। और आपका आईफोन में भी आने लगा है कि यूएसबी 10 जीबीपीएस वो देते हैं कि एसएसडी में रिकॉर्ड कर दो। मतलब ऐसा क्या है, कार्ड रीडर क्यों नहीं देते? बात है कि ये चाहते थे प्रोरेस इनका फ़ोन में रिकॉर्ड हो सके। प्रोरेस बहुत बड़ा फाइल बनाता है, तो उसको आप इंटरनल में तुरंत भर देगा वो। तो हिसाब वही है कि एसएसडी में राइट कीजिए। इस मामले में कहूँगा कि एप्पल आगे चल रहा है, तो बाकी कंपनी क्यों नहीं कर रही? बाकी कंपनी के पास अपना कोई फॉर्मेट वैसा है नहीं, तो वो थोड़ा सा चिपका हुआ है। मतलब ये थोड़ा शॉकिंग हो गया कि एप्पल कुछ नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, यूएसबी 3 नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। आया तो सीधे 10 पे आया, बाकी सब अभी भी 5 पे अटके हुए हैं। अब 5 पे भी सारे एंड्रॉयड नहीं है, एक ही दो एंड्रॉयड, मतलब कि सैमसंग के एस सीरीज ही जाते हैं उस पर। और लावा का सुन रहे हैं, एक तो नया फ़ोन जो है जिसमें यूएसबी 5 जीपीएस दे रहे हैं। तो ये सब थोड़ा समझना। और ये हम स्पीड टेस्ट किए थे, तो आप समझ लिए कि कहाँ गया। हाँ, ये वाला, यानी कि इसमें हम ये NVMe SSD नहीं डाले, वो SATA SSD डालें, वो आपका 562 दे रहा है। अब रहा बात क्या वो स्पीड अच्छा है? वो स्पीड काफ़ी है, काफ़ी, मतलब कि 625 थ्योरेटिकल है मैक्सिमम, और उतना कभी नहीं देगा क्योंकि वो उसमें बफर रखा जाता है, एरर करेक्शन रखा जाता है, तो कभी नहीं देगा। 550 के ऊपर आप चल रहे हैं, चिल मारिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक ठाक सस्ते में मिल जाता था, वो कर लिए। रहा बात कि ये सब SATA जो हार्ड ड्राइव ये है, एसएसडी है, वो आना बंद हो गया, और डबल दाम का आता है। तो रहा बात कि आप डबल दाम दे के स्लो डिवाइस क्यों लीजिए? तो ये 10 जीबीपीएस वाला अगर आप लेते हैं, ये सब 1000 रुपये में मिल जाता है, और आपको अभी तो दाम पागल जैसा भागा हुआ है, लेकिन लगभग 2 से 3 हज़ार के आसपास में 1 टेराबाइट मिल रहा था। आराम से 1 टेराबाइट लगाइए, इसको 1000 का ये लगाइए, आपको 1 जीबीपीएस, यानी कि कैपिटल बी में बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 1088 पहुंच गया ये। आराम से आप रीड राइट इस पे कर सकते हैं। ये इतना तेज है कि आप ऑलमोस्ट वीडियो एडिटिंग इसी पे कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास पैनासोनिक का कैमरा है, इसका कैमरा है, क्या बोलते हैं, सिनेमा कैमरा है कुछ कुछ, और आपके पास ब्लैक मैजिक का कैमरा है, वो सब अलाउ करता है कि एसएसडी में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दीजिए। तो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आप लगाए, इसी में रिकॉर्ड हो रहा है, इसको निकाले कंप्यूटर में लगाए, इसी में एडिट कर रहे हैं। वो स्लो नहीं करेगा, क्योंकि समझिए लोग एडिटिंग तो आपका मैकेनिकल ड्राइव में कर लेते हैं, मैकेनिकल 250 से ऊपर नहीं जाता है, ये उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा तेज है। तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन है जो आपके पास होना चाहिए ऑलरेडी, 5 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस। आपके लैपटॉप में सारे 5 जीबीपीएस पोर्ट्स होंगे, और एक ठो शायद 10 जीबीपीएस होगा। अगर मदरबोर्ड बहुत आदम जमाने का नहीं है, तो उसमें भी कई सारे 10 जीबीपीएस पोर्ट दिए गए होंगे। तो यहाँ से गाड़ी खुली, आपको केबल में छेड़खानी अभी तक का कोई ज़रूरत नहीं हुआ। अब आया बड़ा टेक्नोलॉजी, 20 जीबीपीएस 40 जीबीपीएस, यानी कि इससे इसमें आ गए हम। ये यू ग्रीन का सिस्टम है, महंगा बहुत है, लगभग 4 गुना महंगा है, बट स्पीड डबल है। तो ये 20 जीबीपीएस वाला है। अब रहा बात कि और स्पीड बढ़ाने के लिए आपने 5 से शुरू किया, 10 तक कर दिए, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ाएं? बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में दिक्कत बहुत हो जाता है। तो अब हुआ कि सर कंडक्टर और डालो। अब ये हो गया कि यूएसबी ए, जो नॉर्मल आपका यूएसबी होता है, वो नहीं काम करेगा। इसीलिए आपको 20 जीबीपीएस का कोई भी डिवाइस यूएसबी ए में नहीं दिखा, ना तो किसी पोर्ट पे लिखा जाएगा कि वो ये है, क्या बोलते हैं, 20 जीबीपीएस है, ना कोई डिवाइस में। अगर लिखा हुआ है, धांधली है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, यूएसबी ए में नहीं होगा। और जो आपका फैट मैक्रो केबल आता है, जो आपका ये सब में हार्ड ड्राइव में मिलता है, ये भी 20 नहीं दे सकता है, दे ही नहीं सकता है। तो इसके लिए डिवाइस चेंज किया गया कि शांति से सब यूएसबी सी में आओ। यूएसबी सी में क्यों? इतने सारे जो पिन दिए गए हैं यूएसबी में, सी में आपका 12 पिन होता है, मतलब दिखाता तो 24 रहा है, वो डुप्लीकेट है। मतलब कि जो जैसे आपका ये TX प्लस है, TX माइनस है, वो यहीं पे TX प्लस TX माइनस है, RX प्लस RX माइनस, RX प्लस RX माइनस, वही दिखाया गया आपका, वो उसका सिमेट्री देने के लिए, इसीलिए डबल है। यूजफुल पिन जो है वो आपका जनरली 12 ही रहता है। हाँ, उसमें कई बार लोग थोड़ा एक्स्ट्रा केबल डाल देते हैं, ताकि थोड़ा क्योंकि इसमें आपका वी बस है, ग्राउंड है, वो सब के लिए ज़्यादा पिन दिया कि आप चाहते हैं कि 100 वाट उस केबल से जाए, तो ऑब्वियसली कंपनी डिसाइड कर सकती है एक मोटा केबल दें, या कंपनी डिसाइड कर सकती है जो डेटा वाला केबल है वही केबल को एक्स्ट्रा खरीद लें। मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो डिसाइड कर सकता है कि सर एक्स्ट्रा कॉपर हम अगर अलग से खरीदते हैं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, हम जो खरीद रहे हैं उसी को बोल दें सर और लंबा दे दो स्पूल, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो कई बार ये मिल सकता है आपको कि पावर रेल के लिए, यानी कि ग्राउंड और वी बस के लिए एक्स्ट्रा कॉपर्स ये किया गया हो कि सर कॉपर में ही भेजो, वही डायमीटर को कॉपर में भेजो जिसमें डेटा भेज रहे हो, बस 2 या 4 कर दो ताकि वो अपना करंट बर्दाश्त कर सके। तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बिना USB C के 20 जीबीपीएस नहीं छू सकते, 40 का सपना भी नहीं देखना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसमें आपका D प्लस D माइनस, जो आपका नॉर्मल डिफॉल्ट USB है, उसको यहाँ सेंटर में रखा गया है, छेड़ा नहीं जाता है ये, ताकि आपका बैकवर्ड्स कंपैटिबल रहे। सारे एंड्रॉयड में यही आता है। फिर उसमें आपके पास एक लेन होगा, एक लेन इधर है।
दोनों में से एक लेन चालू होगा तो आपको 5 जीपीएस मिल जाएगा या 10 जीपीएस मिल जाएगा। दोनों लेन चालू कर देते हैं, यानी कि आपका टीएक्स चल रहा है साथ में, उसी टाइम में आरएक्स भी चल रहा है, तब आपको डुअल लेन में जो यूएसबी 3 का ऊटपटांग में नाम है ना 2x बाई 2x, वो इसीलिए कि ये दोनों लेन यूजर है, यानी कि 4 केबल इस्तेमाल हो रहा है। वही समझिए, ये आपको अलाउ करता है कि आप 20 जीपीएस या 40 जीपीएस, यानी कि जब हम ये खरीदे थे यूएस केबल के लिए हमको उतना दिमाग नहीं लगाना था। जब ये लिए, इसके साथ एक अथा मोटा केबल आया, मतलब ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट रस्सी जैसा ये है और इतना छोटा है, यही इसको 20 पे चला सकता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मतलब समझिए 2 एक्स्ट्रा केबल है, तो ये केबल थोड़ा सा खर्चा वाला है, ये समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, पैसिव केबल अब मुश्किल हो जाता है। 20 जीबीपीएस पे आप बात करें, पैसिव नहीं हो सकता, यानी कि अगर इसमें कोई माइक्रोचिप नहीं डाला गया, इतना ही बड़ा रहेगा। बहुत हुआ तो इतना कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और बहुत सारा केबल होने के कारण इंटरफियरेंस बढ़ जाता है, नॉइज़ बढ़ जाता है, इमिशंस बढ़ जाता है, यानी कि ये डेटा इधर से उधर ज़्यादा दूर नहीं कर सकता है, स्टेबल नहीं रहेगा। तो आपको वही समझिए कि जब भी कोई डिवाइस खरीदेगा, वो छोटा सा तार देगा, छोटा सा, जैसे सबसे पागल जैसा तार आपको मिलता है प्रिंटर में, मीटर में तार रहता है, ये सब खरीदिएगा, मीटर नहीं देगा वो भैया, मिलीमीटर में कर देंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। ये बनाया जाता है ऑलमोस्ट ऐसा समझ के कि आप लैपटॉप के बगल में रख के चला रहे हो, क्योंकि 20 जीबीपीएस को सस्टेन रखना लॉन्ग तार में पॉसिबल नहीं है। तो वही पैसिव केबल आपको जनरली छोटा सा ही मिलेगा, 1 फुट भी मिल जाए उसी में पार्टी दे दीजिए, वो ज़्यादा लंबा नहीं मिल रहा, फर्क नहीं पड़ता कितना महंगा डिवाइस खरीद रहे हैं आप। 40 जीबीपीएस में भी यही होगा कि अरे मैंने ले लिया है, फिर देखेंगे तार इतनी सुन देगा वो। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में डेस्कटॉप के पीछे में है, मदरबोर्ड में एक पोर्ट है 20 जीपीएस वाला, उससे ये तार मान लीजिए निकाल के हमको ऊपर रख देने का ऑप्शन देता है, लेकिन नहीं रहता, हम फंस जाते हैं। लेकिन हाँ, हम एकदम क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि आप लंबा तार नहीं खरीद सकते। लंबा तार एक्टिव हो जाता है, यानी कि उसको रीटाइमर चिप चाहिए होता है, यानी कि एक माइक्रो चिप प्लग के अंदर है, यानी यूएसबी प्लग को खोल के देखिएगा, उसके अंदर एक चिप लगाना पड़ता है, और इसीलिए सबका दाम पागल जैसा होता है। मतलब कि ये पैसिव है, इसीलिए इतना छोटा है। आप चाहते हो कि मेरे को 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, हम खुजला रहे थे कि ले ले एक ठो लंबा वाला। कारण ये है कि हम अपना ये जो A7 Mark 5 है, उसको एज ए वेबकैम यूज़ करना चाह रहे हैं। अब रहा बात कि हमको तार स्टेबल चाहिए। अभी मतलब जो पिछला टेस्टिंग किया था उसमें तो ठीक लाइव स्ट्रीम था, वो सही सलामत चला, बट अगर हमको रहे कि नहीं कुछ ऐसा तार है जिस पर भरोसा कर सके, तो रीटाइमर चिप वाला भरोसा रहेगा। अभी पैसिव यूज़ कर रहे हैं, अगर सही चलता रहा तो ठीक है, लेकिन हमको खुजली है कि एक ठो ये ले लें एक्टिव वाला, जो लेने के बाद शांति रहे, लेकिन दाम दर्दनाक है, दर्द होगा इतना दाम है उसमें। तो वही समझिए 2 से 4 मीटर तक आप जा सकते हैं, 4 से आगे नहीं जाएगा, 2 से 4 मीटर में जाएगा। और इसके लिए आपको नया सीपीयू, मदरबोर्ड, लैपटॉप, ये सब होना चाहिए। 20 और 40, बाय द वे 40 अब कुछ भी इसमें नहीं छेड़ा जाएगा, USB-C बना दिया गया, अब छेड़ा नहीं जाएगा। तो आपका जो 80 जीबीपीएस का बात हो रहा है, जो 120 जीबीपीएस का बात हो रहा है, वो सब भी इसी में चलेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, पेनल्टी, तार इतना महंगा हो जाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं तार में ही अब आपको वो लगाना पड़ेगा रीटाइमर चिप, बहुत महंगा हो जाएगा तार में। और फिनिकी भी उतने हो जाएगा कि मतलब थोड़ा सा हिल गया, ये हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वही है। फिर हिसाब ये हुआ कि बीच में इंटेल ने एक प्रोटोकॉल बनाया था, वो एप्पल के साथ डेवलप किए थे, थंडरबोल्ट करके। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट सिर्फ एप्पल कर रहा था, और जो कि सिर्फ इंटेल एक्सक्लूसिव रखा हुआ था, AMD भी नहीं छू रही थी, तो उसका पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन नहीं हो रहा था। एप्पल बिकता है, लेकिन इतना नहीं बिकता है कि उसके भरोसे सब चीज़ चल जाए। तो इंटेल को बंद करना पड़ा उसको, बोले कि वो खोल दिए, थंडरबोल्ट 3 को खोल दिए, और उसको USB फोरम को दे दिया गया। तो USB 4 जो आप सुनते हैं, वो थंडरबोल्ट 3 है, और थंडरबोल्ट 4 बस ज़्यादा टाइट वेरिएंट है और कुछ खास नहीं है, मतलब स्पीड उतना नहीं बढ़ाया गया है। तो अगर आप कभी सुन रहे हैं कि ये पोर्ट थंडरबोल्ट है, और कोई छाती पीट के बता रहा हो, कोई कंपनी बता थंडरबोल्ट पोर्ट है, वो स्पीड उतना ही देगा जितना आपका USB 4 देगा, बस वो इम्प्लीमेंटेशन बेटर रहता है, उसके लिए आपको वैलिडेशन के लिए खर्चा करना पड़ता है। मतलब कि जो भी आपका मदरबोर्ड बनाया है, आपने CPU लगाया, उसको लग के ये थंडरबोल्ट फोरम में डालिए, उसको टेस्ट कराइए कि सर ये एक्चुअली चल रहा है कि नहीं, वो सारा स्पेसिफिकेशन मैच कर रहा है कि नहीं, वो करना पड़ता है। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब 5 और 10 जीपीएस पे दिमाग उतना नहीं लगाना है। 20 का अगर आप कोई डिवाइस देख रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं ना कि मान लीजिए कोई देखता है कि अरे ये उतना महंगा नहीं है, 3 साल का, या आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, आप ले लिए, और आप ध्यान नहीं दिए कि इसके आपके पास केबल है, या ये वाला केबल आप निकाले हुए नहीं बॉक्स से, अरे मेरे पास तो केबल है, लगा दिया, और मार स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, वो 1 जीपीएस से ऊपर जा ही नहीं रहा है, 2 जीपीएस छू ही नहीं पा रहा है। बात वही है, सब चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। पहली बात आपका ये सही है, पोर्ट, ये मतलब जो केबल लगाया गया वो 20 जीबीपीएस है, और जो मदरबोर्ड है या डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसमें उतना स्पीड देने का पोर्ट है कि नहीं, तब जाके होगा। और हाँ, लंबा तार का अगर आप सोच रहे हैं, तो प्लीज़
ध्यान रखिएगा, लंबा तार अलग से खरीदना पड़ता है और दर्दनाक महंगा होता है। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरा पैसे की कमी नहीं है लेकिन मेरे को लेने के बाद सिर नहीं पीटना है, शांति से थंडरबोल्ट के पीछे भागिए। थंडरबोल्ट ज़्यादा हार्ड वैलिडेशन है, अगर थंडरबोल्ट का वैलिडेशन पड़ता है काम खत्म, आपको फिर लोड नहीं लेना है। तो ये हो गया 20 और 40 जीबी बोल रहे ना, ये सब कुछ साल पहले आना शुरू हुआ था, हमको समझ नहीं इसको डालेंगे कैसे तार के अंदर, आजकल डाल दे रहे हैं तार के अंदर ठूस दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो वही समझिए, एक लेन है, दो लेन, एक लेन चलेगा तो 5 और 10 ही दे पाएगा, दो लेन चलेगा तब 20 और 40 और उसके ऊपर जितना चलता रहेगा, और लेन इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि मतलब अब हिसाब वही बन रहा है कि रिटाइमर चिप लगाओ, एडवांस फ्रीक्वेंसी करो, और 120 तक का तो ऑलमोस्ट आने पे है मार्केट में। लेकिन अभी आपको 20 और 40 के ही ध्यान देना है, उसके ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब बात करते हैं केबल और पोर्ट के बारे में। तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है, जैसे ही आप इस तरह का पागल वाला स्पीड पे आते हैं, हर चीज नौटंकी हो जाता है। तार खरीद लिए, लगा लिए, चल जाएगा, वैसा नहीं होगा। आप अमेजोन में देख लीजिए, फ्लिपकार्ट में देखिए, आधा से ज्यादा लोगों से कहता है कि चला, कुछ दिन ही चला, खराब हो गया, ये हो गया, नहीं चल पाया उतना स्पीड पे, ये बहुत फिनिकी हो जाता है। तो एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप लॉन्ग पैसिव केबल चाह रहे हैं, जैसे मेरे केस में अभी है, मेरे पास 3 मीटर्स का USB 10 GPS है, चल रहा है, लेकिन हमको भी डाउट है कि कितना दिन वो चलेगा, क्योंकि 10 GPS एक तो पहले ही फ्रीक्वेंसी बहुत आई है, ऊपर से बहुत पुश कर रहा है, तो आई डोंट नो, हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, 20 Gbps पे आए, इतना ही मिलेगा सर पैसिव में, 20 में इतना ही मिलेगा, और आपको बहुत सारा इस तरह का महंगा महंगा केबल दिखेगा, तो वो समझना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्टिव केबल आपको खरीदना है। एक्टिव केबल अगर नहीं है तो लंबा नहीं होना चाहिए, वो इतना ही होगा तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लंबा है, एक्टिव नहीं है तो दिक्कत है। अब रहा बात एक्टिव कैसे, आप चेक कीजिएगा, यहीं पे दिक्कत आता है। आपको रिटर्न वाला जगह से खरीदना पड़ेगा कि भैया हम लेंगे, टेस्ट करेंगे, चलता है तो रखेंगे, नहीं चलता है तो आपको वापस दे देंगे। वो समझना बहुत जरूरी है। और बाय द वे, सारे एक्टिव केबल सेम नहीं होते, क्योंकि एक्टिव आपको दो चीज के लिए चाहिए। डेटा के लिए हम आपको एक्टिव बता रहे हैं, रिटाइमर चिप। ऐसा ही धांधली होता है आपका USB-C पावर केबल में। USB-C में कोई चिप नहीं है, ठीक है। आपने ये सीधा सीधा शुद्ध USB है, ये 60 वाट से ऊपर नहीं जाएगा। आपका चार्जर 60 वाट से ऊपर का हो सकता है, मोबाइल 60 वाट से ज्यादा खा सकता है, लैपटॉप ज्यादा खा सकता है, ये नहीं देगा। क्यों? ई मार्कर चिप नहीं है। ई मार्कर चिप लगता है तो ये बोलता है कि ठीक है हम 5 एम्प खोल देंगे। एडवांस ई मार्कर चिप आता है, यानी कि आपका PD 3.1 वाला, वो कहता है हम 240 वाट, जो आजकल आपको बहुत सारे वायर में लिखा रहेगा 240 वाट, 240 वाट इधर से उधर कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग चिप है। आते हैं, मैं एकदम क्लियर करना, ऐसा चिप आता है जिसमें आपका पावर डिलीवरी का हैंडशेक और ये 40 Gbps का रिटाइमिंग काम, ये दोनों होता है। बट आप समझ सकते हैं दाम कितना आएगा, और इसीलिए एप्पल का जो थंडरबोल्ट 4 केबल है 16,000 रुपये का है। कितना मीटर है? 3 मीटर है बस। दर्दनाक दाम है। और बहुत लोग ये पावर डिलीवरी केबल जो कि एकदम दिखा रहा है एकदम एडवांस करके, तो ई मार्कर चिप है तो लोग को लग रहा है एक्टिव चिप है, टेक्निकली एक्टिव है, पावर एक्टिव है। ये आराम से आपको 240 कर रहा है, तो ये आपका 240 वाट आराम से इधर से उधर कर देगा। और यूरोपियन यूनियन का लॉ है, जैसे उन्होंने लॉ लगा के एप्पल को भी USB-C करा दिया, उनका लॉ 2027 होते होते तक सारे लैपटॉप को स्विच करना है, यानी सारे लैपटॉप धीरे धीरे C में जाएंगे। शुरू शुरू में वो सिर्फ 100 वाट था, 120-30 किया गया, फिर हो गया कि सर उतने से नहीं चलेगा और बढ़ा दो। तो अब आपको 48 वोल्ट 5 एम्प्स अलाउड होता है USB-C पावर डिलीवरी में, लेकिन जो कि सेफ्टी के लिए आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, इसीलिए उसमें ई मार्कर चिप चाहिए। बिना ई मार्कर के चार्जर नहीं देगा उतना पावर, तो वो आपको मिल सकता है। और ये आपको एकदम प्रीमियम केबल जिसमें दोनों हो, 40 Gbps भी चले और आपका 240 वाट इधर से उधर कर दे, यानी आप एक ही तार है, ये तार से आप लैपटॉप में कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, यही तार से आप लैपटॉप को चार्ज भी करना चाहते हैं, तब खर्चा दबा के होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ई मार्कर पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कौन सा ई मार्कर है, और ये सही जेन्युइनली बता रहे हैं, इसका मार्केटिंग बहुत ही मुश्किल है, खोजना मुश्किल है, कौन बना रहा है कौन सही है। अब हर किसी को हम नहीं बोल सकते 16,000 का केबल खरीद लो। एक और ब्रांड है जिसपे हम थोड़ा भरोसा भी कर सकते हैं, एंजल बर्ड है, मतलब उसी का CFast Type A कार्ड मेरे कैमरा में लगा हुआ है, महंगा वाला है, एंड इट्स लाइक वो इसीलिए पॉपुलर है कि उन्होंने महंगा महंगा कार्ड रीडर बनाया जिसमें आप वीडियो डायरेक्ट एडिट कर लो, लेकिन इंडिया में अभी तो सेल नहीं कर रहे हैं। दाम $50 दिखा रहा है, यानी कि 5-6 हज़ार के अंदर निपट जाना चाहिए, बट अभी तक आया नहीं है। तो हिसाब वही है, आपको ध्यान देना है कि एक्टिव केबल का ये मतलब ना हो जाए कि पावर आपको मिल रहा है। अगर आपको डेटा चाहिए, आपको पावर चाहिए तो पावर चाहिए, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है, 60 वाट से ऊपर नहीं मिलेगा चार्जिंग अगर आपका PD नहीं है, ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसमें, ई मार्कर चिप नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब को खरीदने से पहले जैसे दिखा तो रहा है ठीक ठाक दाम, मतलब 2500 बुरा नहीं है,
2500 में ये कह रहा है कि हम आपको 240 वाट दे देंगे, बल्ले बल्ले, 40 जीपीएस दे देंगे, बल्ले बल्ले। और ये कह रहा है कि हम यूएसबी इम्प्लीमेंटेशन फोरम से टेस्ट कराएं। ये भी अमेजोन पे कह रहा है कि लाइक एक्चुअली टेस्टेड यूएसबी IF सर्टिफाइड, मतलब कि शायद खर्च किए या फेक है, आई डोंट नो, बट शायद खर्च किए। तो बात है कि ये थोड़ा फंसाएंगे। तो इसीलिए जब भी अगर आप इस तरह का खरीदना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए वहां से लीजिए जहां रिटर्न करना अलाउड हो। बिना रिटर्न के इस तरह का चीज में कूदना, 10 जीपीएस तक आपको सोचना ही नहीं पड़ता है। 20 में जान निकल जाता है, 40 में जान निकल जाता है, और लंबा है तो 90% केस में आपका जान ही निकलेगा। अब रहा बात कि आपको थोड़ा सतर्क होना होगा। तो समझना ये जरूरी है कि आपको पूरा ये चेन जो है स्टार्ट टू फिनिश, वही बोल रहे हैं ना कि जैसे हमको एक तो बना कि कैमरा ट्यूजडे वाला लिख दिया था कि हम SSD इसी में शायद, सॉरी कैमरा ट्यूजडे के बोल रहे हैं, कंप्यूटर वेडनेसडे में, कि आप ये SSD क्यों खरीदे, ये खरीद लीजिए 600 MPS में हो जाता है। इसलिए सर ये सब 600 MPS नहीं चलता है। SATA 3 लिखा हुआ है, आप उसका देख लीजिए स्पीड और वो बता दे रहे हो। 600 चलता नहीं, 250 से ऊपर नहीं जाता है। और वो भी हो जाए, मान लीजिए आपका सिक्वेंशियल है, 250 MPS दे देता है, रैंडम रीड राइट में जान निकल जाता है। अब वहीं पे SSD चमकता है। तो वो आपको पूरा चेन होना चाहिए कि डेटा सोर्स का, जैसे एग्जांपल ये मेरा ये कार्ड है, कैमरा है, कैमरा में मेरा जो कार्ड डाला गया है वो आपका 1800 Mbps तक संभाल सकता है, यानी कि वो आराम से 10 जीपीएस को सैचुरेट कर देगा। मेरा कैमरा 10 जीपीएस का USB हैंडशेक है, वो दे देगा 10 जीपीएस। मदरबोर्ड मेरा जो है वो आराम से खा लेगा। तो इसका मतलब है कि हमको मिल जाएगा उतना 1 जीबीपीएस नहीं। कैमरा का प्रोसेसर स्लो है, कैमरा बहुत हुआ, हमको 500 का से ज़्यादा का कभी ये स्पीड नहीं दे रहा है, दे ही नहीं रहा है। मतलब कि ट्रांसफ़र कर रहा है 500, कूल रहो, उससे ज़्यादा वो दे ही नहीं रहा स्पीड। अब पता नहीं सोनी ने नहीं ठीक से बनाया है या कटौती की, मोस्ट लाइकली कटौती की है। मतलब उन्होंने इंटरनली जो वायरिंग किया गया है वो 5 जीपीएस के लिए बस हैंडशेक का सिग्नेचर बढ़ा दिया कि भैया 10 कर दो। इट्स लाइक धांधली है। और वो हमको पता चला ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके, USB ट्री व्यूअर। मैं आपको कहूँगा अगर ये सबको समझना चाहते हैं USB ट्री व्यूअर डाउनलोड कीजिए, फ्री है, ओपन सोर्स है, टेंशन वाली बात नहीं है, ये आप ले सकते हैं। तो अगर आप मैकेनिकल हार्ड ड्राइव का कुछ बना रहे हैं, USB 3 काफ़ी है। वो जो 5 जीपीएस वाला है आपको लोड नहीं लेना है, क्यों बोले ना, आपका स्पिनिंग डिस्क ही स्लो है। और अगर NVMe लेते तो ही खुजलाइए ज़्यादा स्पीड पे जाने के लिए। मेजॉरिटी लोग 1 जीपीएस से खुश रहेंगे। अगर आपको थोड़ा सा चाहिए किसी कारण से 20 तक जा सकते हैं। 40 क्यों नहीं ले, 40 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी 40 इनएफिशिएंट आता है, यानी कि 40 वाले में फ़ैन लगाना पड़ता है। एक तो वो आवाज़ भी करेगा, ऊपर से गर्म भी बहुत होता है। तो 40 से मैं कहूँगा दूर है, लेकिन 20 थोड़ा ठीक ठाक आ गया। और रहा बात इससे वीडियोग्राफर्स जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि 20 वाला ले लो। भले आपका ब्लैक मैजिक हो, आईफोन हो, पैनासोनिक हो, ये सब 10 के अंदर ही राइट कर रहा है, लेकिन जब आप कंप्यूटर में डंप करेंगे या एडिटिंग करेंगे उस टाइम इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप लेना चाहते हो, आपको है कि कुछ कारण है कि आपको बड़ा फाइल, आपके पास 2 डिवाइसेस हैं जो दोनों में 40 जीबी का पोर्ट है, इधर से उधर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ PCI Express का 3.0 का मत लीजिएगा SSD, 4.0 का SSD लीजिएगा, क्योंकि 3.0 का अपर लिमिट है 4 जीबीपीएस, वो दे ही नहीं पाएगा स्पीड। तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अब रहा बात कि आज के टाइम में एक चीज़ आ गया है जो बोलता है कि सर हमको आप 40 जीबीपीएस दो, हम यूज़ कर लेंगे। क्यों? आपके कंप्यूटर में जो NVMe SSD लगता है वो आराम से 7-8 पे चल सकता है, गीगाबाइट्स पे, तो वो बहुत हो गया। तो वहाँ पे CFast एक्सप्रेस जो आजकल हर कैमरे में लग रहा है, चाहे आप कैनन लीजिए, पैनासोनिक लीजिए, सोनी नहीं, कैनन, पैनासोनिक, नाइकॉन, ब्लैक मैजिक, फूजी फिल्म, सब ये यूज़ करते हैं CFast टाइप। ये क्या है? ये NVMe SSD है जिसको एक पैकेज में डाला गया है। ये आराम से आपके कैमरा से निकालिए, खचाक से कार्ड रीडर में डालिए और डंप कीजिए। ये सिनेमाटोग्राफर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग चुपचाप से, वो कार्ड रीडर 50,000 का तो भी लेंगे, चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। क्यों? आपका लैपटॉप का SSD खा सकता है, पोर्ट है, खा सकता है, अगर कार्ड रीडर डंप कर पाता है, क्योंकि आजकल बड़े बड़े फाइल बनते हैं। जैसे मैं ही, ये 30 FPS का वीडियो है, लेकिन इसका गीगाबाइट 60 तक चला जाता है, 60-70 चला जाता है। अब वहीं तो हम ट्राई भी नहीं करना सकते 60 Gbps, बहुत ज़्यादा ये होगा, क्या बोलते हैं, दर्दनाक ये होगा, उसमें क्या बोलते हैं आपका 60 Gbps पे बहुत दर्दनाक ये कर देगा आपका, बिट रेट बहुत आएगा। क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है? वो बात है कि हम 4:2 कर रहे हैं और आपका ये कर रहे हैं, ऑल आई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 10 बिट पे कर रहे हैं। और सिनेमा उनेमा वाला तो उससे भी ज़्यादा आता है, उसका करीब करीब रफली समझिए 1 से 1.5 गीगाबाइट 1 घंटे के अंदर आ जाता है। तो ये सब कार्ड जो है बहुत टाइम लगेगा खाली करने में, इसलिए सर भर रहे हैं तो टाइम पैसा है ना, तो कार्ड लगाइए, सटाक से कॉपी कीजिए। तो ये एक यूज़फुल इंडस्ट्री हो गई है जो एक्चुअली यूज़ कर सकता है। SD कार्ड तो बहुत हुआ तो 250 पे चलेगा। मेरे पास है UHS 2 SD कार्ड,
250 में ही बोल जाता है, 300 बहुत हुआ तो 350, जो कि अभी भी USB 3.0 का है, यानी कि 5 Gbps वाले के नीचे रहिए, उससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। ये सब एक्चुअली छुपाता है। मेरे में ही लगा, जो टाइप ए है नौटंकी, जो टाइप ए नौटंकी है, वो भी 1800 पे चलता है, यानी कि वो एक्चुअली इससे ऊपर चला जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और वही बोल रहा हूँ, यूटिलाइजेशन के लिए लोग खरीदने लगे हैं, मतलब एक्चुअली लोग खर्च कर रहे हैं। और हर हालत में आपको बोलेंगे, अगर आप ये सब समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या हो क्या रहा है आपके कंप्यूटर में, तो प्लीज़ ये लीजिए USB ट्री व्यूअर। जैसे कि मैंने ये सोनी कैमरा लगाया, आराम से यहाँ पे हमको दिखा दे रहा है हैंडशेक हो रहा है, ठीक है। हैंडशेक क्या हो रहा है, मतलब हैंडशेक हो गया, कनेक्ट हो गया, लेकिन कनेक्शन वो 5 Gbps पे कर रहा है, 10 Gbps का, हम कैसे देखें? ये खोल के बता दे रहा है सर, USB 3.2 Gen 2 AKA USB 3. एक ही डालना पड़ रहा है, -10 GB, मतलब 10 गीगाबिट का जो हैंडशेक है वो हो चुका है। और मेरा सारा डिवाइस, मतलब कि पोर्ट मैक्सिमम स्पीड, डिवाइस मैक्सिमम स्पीड, डिवाइस कनेक्शन स्पीड, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। पोर्ट, जैसे कि मान लीजिए मैं इसका पोर्ट निकाल के 20 में डाल देता हूँ, वो दिखाएगा पोर्ट मैक्सिमम स्पीड आपका 20 है। फिर दिखाएगा डिवाइस मैक्सिमम, डिवाइस से जो हैंडशेक होता है उसमें डिवाइस बोल देता है कि सर हम इतना चला सकते हैं। मान लीजिए ये कैमरा है सोनी का, ये बोलता है हम ये करेंगे 10 करेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा इसके पास कि 10 है। लेकिन अगर इसी कैमरा को हम बोलते हैं USB-C वेबकैम में जाओ, वो डाउन शिफ्ट कर देता है, वो USB 5 में आ जाता है। तब वो बोलेगा नहीं सर जी, हम यहाँ पे आपका नंबर चेंज होगा, वो 10 Gbps की जगह 5 Gbps हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, मतलब कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आपको यही ऐप दिखा सकता है। फ्री है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और सिर्फ ये NVMe इनक्लोजर इकलौता था जिसको देखने में, अच्छा ये एक्चुअली 20 मेरे में है, एक्चुअली 20 चलता है, और 2 गीगाबाइट हम इधर से उधर फाइल कर सकते हैं। उसका कोई यूज़ नहीं है मेरे पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो है इसमें फिल्म डालते हैं और इस टीवी में देखते हैं। रहा बात, ये आपका चलता है USB 2.0 पे, तो उतना टेंशन नहीं, मतलब USB 2 ब्लू-रे जो हम लेकर रिप करते हैं, उतना ज़्यादा बिट रेट उसका नहीं है, वो आराम से चल जाता है। और ये 600 Mbps तक ही कॉपी कर सकता है, 550 तो कर ही लेता है। बट हाँ, हमको चाहिए था एक डिवाइस जिसमें हम टेस्ट कर सकें, और ये कल हमको फ़ायदा करेगा। अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है तो हम कोशिश करेंगे एक लंबा ये केबल खरीदने का, एक्टिव थंडरबोल्ट केबल खरीदने का, और यही उसको टेस्ट कर पाएगा। ये तो टेस्ट 1 Gbps वाला टेस्ट नहीं कर पाएगा, 2 Gbps वाला टेस्टिंग हो जाएगा। तो ये समझना, USB ट्री व्यू जो है हैंडशेक का आपको बता देगा कि कौन डिवाइस है, कैसे हैंडशेक कर रहा है, क्या स्पोर्ट स्पीड है, क्या काम कर रहा है। ओ बाय द वे, ये अगर आपका मदरबोर्ड लेटेस्ट है, मतलब कि 5-10 साल पहले का ही बनाया हुआ है, उसमें ये भी रहता है कि कितना बिजली खा रहा है, ये बता देगा। डिमांडिंग करंट कितना मिली एम्प खा रहा है। अच्छा एप्लीकेशन है। तो यही समझना बहुत ज़रूरी है, आपको पूरा सप्लाई चेन पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हैंडशेक हो रहा है कि नहीं। इसीलिए ये ऐप के पीछे हम आपको लोगों को बता रहे हैं, usbtreeview.exe। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। USB में जो इतना धांधली हो गया है, 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps, 40 Gbps, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।